बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें लिक्विड्स से रिलेटेड टॉपिक है। और इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, इस टॉपिक को समझना है हमने। इसके लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि लिक्विड की किसे कहते हैं। लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की फ्रीडम ऑफ मोशन होती है। फ्रीडम ऑफ मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स आज़ादी से घूम रहे होते हैं। इन ऐसी चीज़ को लिक्विड कहते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ मोशन होता है। तो फिर क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल को हम सॉलिड भी कहते हैं। तो सॉलिड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें होता क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड हो, ख़ास तरतीब से पड़े हुए हो, उनकी ख़ास तरतीब मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं, उसको क्रिस्टल कहते हैं। तब हम आ रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड क्रिस्टल, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जिनके अंदर विच कंटेन, क्या कंटेन? फ्रीडम ऑफ मोशन, फ्रीडम ऑफ मोशन एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल वो चीज़ है जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी भी हो। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ मोशन, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। और सॉलिड की प्रॉपर्टी भी हो। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ पड़े हुए हो, 3 डायमेंशनल फॉर्म में पड़े हुए हो और रिपीटिशन हो रही हो। इसको रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कहते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड क्रिस्टल फिर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई होती हैं। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई होती हैं, उस चीज़ को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल के बारे में एक सब्सटेंस है, एक लिक्विड क्रिस्टल है, एक लिक्विड क्रिस्टल है, उसका नाम खोलेस्ट्रिल बेंजोएट। उसका नाम है खोलेस्ट्रिल बेंजोएट। खोलेस्ट्रिल बेंजोएट
को अगर हम ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब हम इस सॉलिड फॉर्म को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम इस सॉलिड चीज़ को हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तकरीबन 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने की वजह से ये लिक्विड में कैसा कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू विस्कस लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड या मिल्की लिक्विड। ये ऐसा गाढ़ा सब्सटेंस बना लेगा या मिल्की दूधिया, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर हमने कोई दूध सा डाला हुआ है और ये दलदल का जो पानी होता है, धुंधला पानी जो होता है, उस जैसा हमें नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद गर्म करते रहते हैं तो 178 पर पहुंचने के बाद, अगर हम मज़ीद गर्म करते 178.5 डिग्री पहुंचने के बाद ये जो है ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डायरेक्टली क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि पहले ये विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर जाके क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो स्टेट है ये तो सॉलिड हो गया, ये जो स्टेट है ये लिक्विड हो गया, ये जो दरमियाना स्टेट है इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो अब यहाँ शुरू में सॉलिड है, हमने इसको 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। तो गर्म करने के बाद अब ये किस में कन्वर्ट हुआ, विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब ये इस टेम्परेचर से लेकर इस टेम्परेचर तक ये विस्कस लिक्विड है, मिल्की लिक्विड है। इस टेम्परेचर के जो दरमियानी कंडीशन है, इस कंडीशन में इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब सवाल यह है कि वजह क्या है कि ये क्यों डायरेक्टली बाकी सॉलिड्स की तरह ये डायरेक्टली क्यों क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। हम जब भी कोई भी सॉलिड लेते हैं, वो सॉलिड को हम क्या करते हैं, हम उन सॉलिड्स को जो ही गर्म करते हैं और वो पिघलने लगते हैं तो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ क्या वजह है कि क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके सॉलिड में से लिक्विड में जब एक कन्वर्ट हो रहा होता है तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स फ्रीडम ऑफ मोशन शो नहीं करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स फ्रीडम ऑफ मोशन शो कर रहे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स शो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में ये लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं और इसके बाद फिर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड स्टेट का जो दरमियाना कंडीशन है ये कहलाता है। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है? सो लिक्विड क्रिस्टल इज द इंटरमीडिएट फॉर्म। सो लिक्विड crystal is the intermediate form of solid and liquid। इसका जो दरमियाना स्टेट है
उस दरमियाने स्टेट को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये लिक्विड क्रिस्टल के बारे में है। क्या है इसमें? लिक्विड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें फ्रीडम ऑफ मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स बड़े फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और जो क्रिस्टल है, जो सॉलिड है, उसमें पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। अगर आप कहते हैं कि क्रिस्टल में पार्टिकल्स किस तरह रेगुलरली अरेंज होते हैं, देखें, हम अगर किसी भी सॉलिड की, क्यूबिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, तो क्यूबिक क्रिस्टल्स में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह रेगुलरली अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। ये अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो ये आपको आसानी से ये बात यहाँ पे समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये एक क्रिस्टल बना दिया है। अब इस क्रिस्टल में ये होता है कि यहाँ पे एक चार्ज है, तो यहाँ पे दूसरा चार्ज है, यहाँ पे अगर एक चार्ज है तो यहाँ पे दूसरा चार्ज है, और इसी तरह अगर यहाँ एक चार्ज है तो यहाँ फिर दूसरा चार्ज है। ये देखें, एक रेगुलर अरेंजमेंट इनमें मौजूद है। इनमें देखिए ये जो अरेंजमेंट मौजूद है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद है। अगर हम इसको अच्छी तरह वाज़े तौर पे देखना चाहते हैं तो मैं इनको इंसर्कल कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए कि ये जो है ये इस तरह ये आ गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो क्यूबिक क्रिस्टल है, इस क्यूबिक क्रिस्टल में पार्टिकल एक रेगुलरली अरेंज्ड फॉर्म में है। हर पार्टिकल, हर हिस्सा, हर पॉजिटिव चार्ज, हर नेगेटिव चार्ज अपने अपने हिस्से में, अपने अपने जगह पर पड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड क्रिस्टल पर ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्रीडम ऑफ मोशन भी एट ए टाइम पाया जाता है और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी उसी टाइम पे पाया जाता है। उसकी एक एग्जांपल अगर हमें चाहिए तो वो एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल की। लिक्विड क्रिस्टल जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है, ये एक सॉलिड है, इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इस सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलने लगता है। कैसा पिघलता है? धुंधला धुंधला सा होता है, मिल्की लाइक होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, विस्कस होता है, क्लियर लिक्विड नहीं होता है। क्लियर लिक्विड नहीं होता है। हम इसको गर्म करते चले जाते हैं, गर्म करते चले जाते हैं 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम पहुंचते हैं तो फिर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो दरमियाना हिस्सा है, इस दरमियाने हिस्से को लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि इस हिस्से में फ्रीडम ऑफ मोशन भी मौजूद है, लेकिन मुकम्मल तौर पे मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में रेगुलर अरेंजमेंट भी मौजूद है। इस रेगुलर अरेंजमेंट के होने की वजह से इनके अंदर मिल्की प्रॉपर्टी, मिल्की लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी, विस्कस लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी इनके अंदर पैदा हो जाती है। इस वजह से ये लिक्विड क्रिस्टल है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ें, हम बहुत सारे जगहों पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशंस के तरफ आते हैं, एप्लीकेशंस के तरफ आते हैं, यूजेस के तरफ आते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, हम लिक्विड क्रिस्टल को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम डेली लाइफ में इसको बहुत सारे जगहों पे यूज़ करते हैं।
हम हमारे जो रिस्ट वॉच है ये इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है। हमारे पास जो कैलकुलेटर है इसमें लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है। हमारे पास जो मोबाइल है इसमें लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है। हमारे पास हम जितनी भी रूटीन की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें से अक्सर चीज़ों में लिक्विड क्रिस्टल मौजूद हैं। लिक्विड क्रिस्टल को टेम्परेचर सेंसर के तौर पे टेम्परेचर सेंसर में इसको यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को अब समझने लगे आप कि लिक्विड क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी यह है कि व्हेन टेम्परेचर चेंज जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कलर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल विल चेंज। ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अहम प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बुनियाद पे मेडिकल फील्ड्स में भी काम हो रहा है। इस प्रॉपर्टी के बुनियाद पे इंजीनियरिंग फील्ड में काम हो रहा है। इस प्रॉपर्टी के बुनियाद पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम हो रहा है। ये एक बहुत ही ग्रेट प्रॉपर्टी है। कैसे? लिक्विड क्रिस्टल किसी एक टेम्परेचर पर इसका कलर कुछ और होता है और अगर टेम्परेचर हम चेंज कर देते हैं तो इसका कलर कुछ और होता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इसको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ करते हैं। हम अगर एक पेशेंट है तो हम उस पेशेंट को क्या मालूम करना है, हम उस पेशेंट का बुखार मालूम करना चाहते हैं तो हम अगर स्ट्रिप थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। स्ट्रिप थर्मोमीटर में लिक्विड क्रिस्टल होता है तो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। उसके कलर के चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर मौजूद है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो जितने भी कहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये सही जल गया है, काम नहीं कर रहा है, कोई सर्किट जो है वो ऑफ हो गया है, तो हम ये कोई कनेक्शन जो है वो कट गया है, हम ये चाहते हैं कि वो कनेक्शन के बारे में हमें मालूमात मिले कि वो कनेक्शन कहाँ से डिसकनेक्टेड हुआ है, किस एरिया में, किस पोर्शन में ये डिसकनेक्टेड हुआ है। तो हम फिर वो लिक्विड क्रिस्टल जो टेम्परेचर सेंसर उसमें होता है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि किस जगह पे ये जो कनेक्शन है ये डिसकनेक्टेड हुआ है। तो इसी तरह हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। थर्मामीटर के अलावा हम इसको मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में इसको यूज़ करते हैं। अब मेडिकल फील्ड में कहाँ यूज़ करते हैं? एक तो हम टेम्परेचर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 हम जो है इसका वेन या आर्टरी के ब्लॉकेज का हमें पता चलता है। वेन है या ब्लॉकेज है या आर्टरी है, ख़ास तौर पे जो वेन का जो आर्टरी का जो ब्लॉकेज होता है, हमारे बॉडी में एक सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे ख़राबी होती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे ब्लॉकेज हो रही है, कहीं पे और इन्फेक्शन हो रहा है,
तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो के बढ़ जाने की वजह से उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मेडिकल फील्ड में उस जगह पर लिक्विड क्रिस्टल का बेनिफिट उठाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल की मदद से जो एरिया गर्म हो जाता है, एरिया के गर्म होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। लिक्विड क्रिस्टल के कलर चेंज होने की वजह से एक्सपर्ट्स को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे वेन की ब्लॉकेज है, तो वो फिर ज़रूरी इक़दामात वहाँ पे फिर वो कर रहे होते हैं। ये इनका सारे का सारा जो बेनिफिट है ये हमें मिल जाता है। दूसरा जो है क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये एक टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डाइज़ वग़ैरह में हम इसको सेपरेशन के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके क्रोमेटो सॉल्वेंट टेक्निक्स में या क्रोमेटो टेक्निक्स में इसको यूज़ करते हैं, टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। और हम जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल सेल है, इसका जो स्क्रीन है, इसके स्क्रीन में भी ये लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं और इस टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। एलसीडी के टेक्नोलॉजी में इसमें इसके स्क्रीन में इसका जो एलसीडी में भी ये टेक्नोलॉजी इसमें भी हम यूज़ करते हैं। डिजिटल हमारे पास जो रिस्ट वॉच है, जो डिजिटल रिस्ट वॉच है, डिजिटल रिस्ट वॉच में भी इसके स्क्रीन पर यूज़ होता है। फ्लैट पैनल, अगर हम फ्लैट पैनल का जो टीवी का स्क्रीन है, टीवी के स्क्रीन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर और लैपटॉप में इसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन में यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन में है, और लैपटॉप के स्क्रीन में हम यूज़ करते हैं। ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम रूटीन में बहुत सारे जगहों पे इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये लिक्विड क्रिस्टल के होने की वजह से ये जहाँ पे जिस जगह पे जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा काम है। वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी तरह क्लियर नहीं होती हैं कि कहाँ पे कनेक्शन ऑफ हुआ है, कहाँ से डिसकनेक्टेड हुआ है, किस जगह पे ये डिसकनेक्टेड हुआ है। उसको मालूम करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल की मदद लेते हैं। और इसी टेम्परेचर सेंसर की वजह से हम क्या करते हैं, बच्चों का ख़ास तौर पे बच्चों का जो टेम्परेचर है वो बहुत आसानी से हम मालूम कर लेते हैं। आम तौर पे एक स्ट्रिप थर्मामीटर के नाम से मार्केट में मिलता है। ये जो है ये इसमें भी यही होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के
टेम्परेचर्स पर ये अपना कलर चेंज करता है। ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ये है कि 2 लेयर्स होते हैं, इन 2 लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है, इनके डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से इनके कलर में चेंज आ जाता है। इस वजह से लिक्विड क्रिस्टल का अगर कलर चेंज हुआ, लिक्विड क्रिस्टल के कलर के चेंज होने से हमें ये पता चलता है कि अब टेम्परेचर चेंज हो गया। तो थर्मामीटर्स में भी इसको यूज़ करते हैं। थर्मामीटर्स में इसको यूज़ करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डाल दी जाती है। लिक्विड क्रिस्टल के डालने की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कलर है वो कलर शो कर रहे होते हैं। तो ये इनका टेम्परेचर सेंसर में इनका काम होता है। मेडिकल फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल फील्ड में वो वेन्स जहाँ पे ब्लॉकेज हो रहे हैं और वेन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स जब पैदा होते हैं और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना होता है, और आम तौर पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, इन कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं और लिक्विड क्रिस्टल के इस बेनिफिट की वजह से कि ये कलर चेंज करता है। कलर किस वजह से चेंज करता है? जहाँ इन्फेक्शन होती है, जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाती है। ब्लड फ्लो के बढ़ जाने की वजह से ये वो जो जगह है वो जगह उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। उसके टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल जहाँ पे अप्लाई किया गया है वो जो लिक्विड क्रिस्टल है अप्लाई हो चुका है और उसका कलर चेंज हो जाता है। बाकी जो बॉडी है जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है लेकिन लिक्विड क्रिस्टल वहाँ पे मौजूद है, लगाया हुआ है, एप्लीकेबल कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं है, तो लिक्विड क्रिस्टल का कलर में भी फ़र्क नहीं आएगा। उस जगह का कलर चेंज हो जाएगा जिस जगह में इन्फेक्शन मौजूद है, ब्लड फ्लो बढ़ रही है, ब्लॉकेज हो रही है। तो ब्लॉकेज के होने की वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में भी इसको हम यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आम तौर पे जो है फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर रहे होते हैं। फ़िल्टर पेपर के अलावा भी TLC कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और बहुत सारे हैं। इनके जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, इनके टेक्निक्स ने हम आम तौर पे इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस टेक्निक में भी लिक्विड क्रिस्टल को हम यूज़ करते हैं। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को आप टच करो, स्क्रीन को टच करो तो आपको उस पर थोड़ा प्रेशर डालो, आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के नीचे कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड क्रिस्टल है। LCD के स्क्रीन में भी पाया जाता है। रिस्ट वॉच में वो जो डिजिटल रिस्ट वॉच है जहाँ पे हम जो स्क्रीन मौजूद है उस स्क्रीन को भी किसमें लिक्विड क्रिस्टल, उस स्क्रीन में भी लिक्विड क्रिस्टल यूज़ करते हैं। उस लिक्विड क्रिस्टल की वजह से हमें पता चलता है कि इसके अंदर भी आप प्रेशर डाल के देखो तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये जो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है। कैलकुलेटर्स में भी यूज़ करते हैं। फ्लैट पैनल टीवी स्क्रीन में इसको यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर के भी स्क्रीन में यूज़ करते हैं आम तौर पे। लैपटॉप के स्क्रीन में भी आम तौर पे ये यूज़ किया जा रहा होता है। ये सारे जो हैं ये लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशंस हैं। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी इसको
लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रेक फेलवर्स हैं वो ना हो जाए। और अगर हम एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर्स अक्सर रूटीन में हम देख रहे होते हैं, जो कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है, कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर भी आप अगर प्रेशर डालते हैं तो वो भी आपको लगता है कि इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल मौजूद हैं। ये एक बड़ा सा बेनिफिशियल सब्सटेंस है। इसको जो डिस्कवर किया है वो ऑस्ट्रियन है, बॉटनिस्ट है, बॉटनी पे काम कर रहा था, फ्रेडरिक रेंटीजर है। फ्रेडरिक रेंटीजर ने फ्रेडरिक रेंटीजर ये एक बॉटनिस्ट है। इसने इसको डिस्कवर किया है। ये बॉटनिस्ट है, बॉटनी पर काम करने वाला है और इसका ताल्लुक़ ऑस्ट्रिया से है। ये एक साइंटिस्ट है, इसने इस पर काम किया है और हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिशियल पॉइंट्स हमें बताए हैं। इसमें जो मेन पॉइंट जो हमने याद रखना है, वो याद रखने का पॉइंट ये है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्योंकि देखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है तो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ये क्लियर लिक्विड है, लेकिन वो जो लिक्विड क्रिस्टल है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होगा। तो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन हम जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम इसको पहुंचा देते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचाने के बाद फिर ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए ये एक बात जहन नशीन करना ज़रूरी है कि एक ख़ास टेम्परेचर पर ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? ये प्रॉपर्टी शो करेगा कि इसके अंदर लिक्विड जैसी फ्रीडम ऑफ मोशन भी होगी, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, कांस्टेंट मोशन में भी होंगे और इनकी जो है ना कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, कोई इनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा। ये बिल्कुल लिक्विड ही की प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन इनके अंदर फिर क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी कि इनके अंदर वो पार्टिकल्स, वो जगह जहाँ पे ये गाढ़ा लग रहा है, जहाँ पे ये विस्कस है, उस जगह पे ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मौजूद है। वो अरेंजमेंट इस तरह है जिस तरह के मैंने इस क्रिस्टल पर आपको ये अरेंजमेंट बना के दी है। वो जगह जहाँ पे ये गाढ़ा है, वो जगह जहाँ पे ये मिल्की है, वो जगह जहाँ पे ये धुंधला सा है, उस पोर्शन में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उन मॉलिक्यूल्स में रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद है। और जहाँ पे ये लिक्विड के फॉर्म में मौजूद हैं, फिसल रहा है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहा है, ये जो फ्लो करने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी लिक्विड की है। तो वो पोर्शन जो एक खास टेम्परेचर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के लिए है। ये जो टेम्परेचर है 145.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 178.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका जो दरमियाना हिस्सा है, इस दरमियाने हिस्से में फ्रीडम ऑफ मोशन भी मौजूद है और रेगुलर अरेंजमेंट भी मौजूद है। इसलिए इस दरमियाने हिस्से को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसलिए ये याद रखें, लिक्विड क्रिस्टल एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। किसका इंटरमीडिएट फॉर्म है? सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो दरमियाना फॉर्म है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड वाली प्रॉपर्टी भी थोड़ी थोड़ी मौजूद है और जिसमें थोड़ी थोड़ी इसमें लिक्विड वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है।
तो ये जो है ये सारे का सारा लिक्विड क्रिस्टल के बारे में था। और हमारे रूटीन लाइफ में हम बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं, हर जगह इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन हमारे यूज़ का है, रिस्ट वॉच हमारे यूज़ में है, एलसीडी है ये हमारे यूज़ में है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सारे के सारे हमारे यूज़ में हैं। और हमारे जो मेडिकल फील्ड में जो लाइफ से रिलेटेड हैं वो भी जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो ये सब के सब लिक्विड क्रिस्टल के बारे में है। आज का टॉपिक यही ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।